एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 13 रामानुजन श्रीनिवासन का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 13 है रामानुजन श्रीनिवासन। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, रामानुजन के व्यवहार के विषय में उनके सहपाठी क्या कहते थे? उत्तर है, रामानुजन के व्यवहार के विषय में उनके सहपाठी कहते थे कि उनका व्यवहार इतना सौम्य यानी सरल था कि कोई उनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। प्रश्न संख्या ख है, प्रधानाध्यापक ने रामानुजन के विषय में क्या कहा था? उत्तर है, प्रधानाध्यापक ने रामानुजन के विषय में कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या ग है, किस कारण से परिवार के सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी? उत्तर है, रामानुजन रात को गणित के शोधों यानी नई नई खोजों को स्लेट पर लिखते थे। स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण परिवार के सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, सिद्ध कीजिए कि रामानुजन सामान्य बालकों जैसा नहीं था। उत्तर है, रामानुजन सामान्य बालकों जैसा नहीं थे। वे 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। घर वालों को चिंता हुई कि कहीं वे गूंगे तो नहीं हैं, परंतु स्कूल में प्रवेश के बाद 10 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। प्रश्न संख्या ख है, प्रतिभाशाली रामानुजन इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों हो गए? उत्तर है, प्रतिभाशाली रामानुजन इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण इसलिए हो गए क्योंकि वे गणित के अलावा अन्य विषयों में ध्यान ही नहीं देते थे। इसके कारण वे गणित के अलावा अन्य विषयों में फेल हो गए। प्रश्न संख्या ग है, पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री के उपरांत रामानुजन को किन कष्टों से गुजरना पड़ा? उत्तर है, पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री यानी समाप्ति के उपरांत रामानुजन का जीवन हताशा से भर गया। उनके पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी प्रोफेसर के साथ काम करने के अवसर। ट्यूशन से कुल 5 रुपये मासिक उन्हें मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। उनका यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। प्रश्न संख्या घ है, मद्रास में इनकी प्रतिभा को किसने पहचाना और इनकी क्या मदद की? उत्तर है, मद्रास में इनकी प्रतिभा को वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर ने पहचाना। अय्यर गणित के प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर रामानुजन के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का भी प्रबंध भी किया। प्रश्न संख्या अंग है, प्रोफेसर हार्डी का रामानुजन के जीवन में क्या योगदान रहा? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है, प्रोफेसर हार्डी का रामानुजन के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक। दोनों की मित्रता ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। हार्डी रामानुजन को गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व समझते थे। उन्होंने रामानुजन को लंदन भी आमंत्रित किया। प्रश्न संख्या 4 है, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता रामानुजन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थी? रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था। एक अश्वेत को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में इनसे कम उम्र का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, रामानुजन का बचपन कुंभकोणम में बीता। ख है, हाई स्कूल में अच्छे अंक लाने के कारण रामानुजन को छात्रवृत्ति मिली। ग है, नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। घ है, रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट नोटबुक पर लिखते थे। अंग है, प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यानी लंदन आने के लिए आमंत्रित किया। चौथा है, दिए गए स्थानों में रामानुजन की
चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। वे साहसी थे, स्वाभिमानी थे, सौम्य सरल स्वभाव के थे, देशभक्त थे, दृढ़ निश्चयी थे, जिम्मेदार थे, मेहनती थे और धैर्यवान थे। पांचवा है पाठांश। सबसे पहले मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा से भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्था अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोधों को पूरा करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपये मासिक मिलते थे और इसी में गुजारा होता था। इस पर आधारित प्रश्न है। क है, विद्यालय छोड़ने के बाद रामानुजन की स्थिति कैसी थी? विद्यालय छोड़ने के बाद रामानुजन की स्थिति बहुत कठिन थी। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें ट्यूशन पर निर्भर रहना पड़ता था। ख है, उस समय देश के हालात कैसे थे? उस समय देश में चारों तरफ भयंकर गरीबी फैली हुई थी। देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या ग है, विपरीत परिस्थितियों का रामानुजन ने किस प्रकार सामना किया? विपरीत परिस्थितियों का रामानुजन ने पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ सामना किया। घ है, गद्यांश से 2 विशेषण छांटकर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसमें पहला विशेषण है 5 वर्ष और दूसरा 5 रुपये। भाषा कौशल है, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। क है, भूत सवार होना, किसी काम में पूरी तरह लग जाना। नमन पर आजकल परीक्षा का भूत सवार है, दिन रात पढ़ने में लगा रहता है। ख है, कमर कस लेना, पूरी तरह तैयार हो जाना। मैंने परीक्षा के लिए अभी से कमर कस ली है। ग है, हाथ पैर मारना, कोशिश करना या प्रयत्न करना। जब तक तुम अपने से हाथ पांव नहीं मारोगे तब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। घ है, हाथ बढ़ाना, मदद करना। किसी भी मुसीबत से तभी निकला जा सकता है जब घर के सभी सदस्य हाथ बढ़ाते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द को अलग कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। प्रशिक्षण, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। अपूर्व, अपूर्व में अ उपसर्ग है और पूर्व मूल शब्द है। परतंत्रता, परतंत्रता में पर जो है वो उपसर्ग है और तंत्र मूल शब्द है। दुर्लभ, दुर्लभ में दूर उपसर्ग है और लभ मूल शब्द है। आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग है और जीवन मूल शब्द है। स्वदेश, स्वदेश में स्व उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। तीसरा है, उपयुक्त सर्वनामों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं यहाँ सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिया हूँ। क है, वे एक महान गणितज्ञ थे। ख है, कुल देवी के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ग है, अपने भरण पोषण के लिए रामानुजन को स्वयं ही संघर्ष करना पड़ा। घ है, वे लंदन अपने आप नहीं जा पा रहे थे। अंग है, भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। चौथा है, सर्वनाम भेदों का सही मिलान कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, वे, तुम्हारा, उनका, मेरा। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, कहाँ, किसका। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसकी, उसकी। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, अपने आप। प्रश्न संख्या 5 है, छोटी की या बड़ी की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ। क है, यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। ख है, अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ ही गई।
गए उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई। वह इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। अंगह रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ रेखांकित। रेखांकित का विग्रह होगा रेखा से अंकित। महापुरुष, महापुरुष का होगा महान है जो पुरुष। सिर दर्द, सिर में दर्द। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। शताब्दी, शत अब्दों का समूह। रातों रात, रात ही रात में। पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।